अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने जब से बाबर आजम और फखर जमान की इंजरी के बारे में बताया गया, तब से पूरे सोशल मीडिया पर बल्कि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को जो है ना वो अच्छा खासा रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चलें कि ये जो पिंडोरा बॉक्स है या ये जो गुत्थी है ये सुलझने के करीब है, क्योंकि अब बकायदा तौर पर बाबर आजम की इंजरी के ऊपर अपडेट भी आ चुकी है और बल्कि फखर जमान खुद अपनी इंजरी के ऊपर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि वो इंजर्ड थे या नहीं थे। लेकिन रिसेंटली मैच के अंदर जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है और जिस तरह का उनका जेस्चर नजर आया है, पोस्चर नजर आया, लगता नहीं है कि मेरे भाई को इंजरी थी। लेकिन उन्होंने अब खुद कहा है कि जी मैं इंजर्ड था और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी हैमस्ट्रिंग इंजरी थी। लेकिन इसके ऊपर अहमद शहजाद साहब ने भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म का तबसरा किया है, स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेली है वहां पर भी 3 इंजरीज सामने आई हैं। 3 और इंजरीज जो है वो सामने आई हैं। जी हाँ, वो कौन कौन से नाम हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में आप इंजरीज के हवाले से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज जी हाँ बाबर आजम और फखर जमान की जब से इंजरी अनाउंस की पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने एक बड़ा हैवी क्रिटिसिज्म आया, बल्कि मैंने खुद जो है कल तक मैंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को। पाए ना आप किस तरह के सिलेक्टर्स हैं, और खास तौर पर आकिब जावेद साहब जो कि ऑल एंड ऑल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मोहसिन नकवी साहब के बाद अगर सेकंड पावरफुल बंदे अगर माने जाते हैं तो वो आकिब जावेद साहब हैं। और आकिब जावेद साहब को नहीं पता कि भाई इंजरी किस नौयत की है और हुई है या नहीं हुई। लेकिन अब जो स्टेटमेंट सामने आई है पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने बताया कि बाबर आजम ने जो पाकिस्तान के जो ये जो रिहैब करते हैं, जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं इंग्लैंड से, जावेद मुगल साहब, उनको कहा कि मेरे टखने में दर्द है। जिस वक्त उनकी टखने की बकायदा तौर पर स्कैनिंग और सारी चीजें की गई तो सामने ये आया कि बड़ी ही खतरनाक किस्म की जो है उनके घुटने यानी कि टखने के अंदर बाबर आजम के जो है पांव के अंदर इंजरी मौजूद है। और ये इंजरी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी मौजूद थी। ये आप जेन में रखें, T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी मौजूद थी। तो लिहाजा जिसकी वजह से बाबर आजम को ओडीआई से रेस्ट दिया गया। अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि इनको ड्रॉप किया गया, जबकि माइक हसन ने कहा था कि हमने नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, जबकि हमने खुद क्रिटिसाइज किया था कि भाई बाबर आजम का मेन फॉर्मेट ओडीआई है, आप बाबर आजम को ओडीआई से कैसे रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि बाबर आजम के पांव में जो है वो इंजरी है जिसकी वजह से बाबर आजम नहीं खेल सकते। सेकंड, फखर जमान के बारे में कहा गया कि उनकी हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग उनकी कोई नई नहीं है, ये बड़े पुराने टाइम से जो है वो हैमस्ट्रिंग उनकी चलती आ रही है। लेकिन जिस तरह फखर जमान ने कल फील्ड किया, जी का हवा में उड़ गए, आप यकीन करें ग्लेन फिलिप्स को पीछे छोड़ गए। और हैमस्ट्रिंग वाला बंदा तो भाई झुकते हुए डरता है कि ये ना हो कि कहीं मेरी इंजरी जो है ना वो एकदम से इंटीग्रेट हो जाए और मुझे मसला स्टार्ट हो जाए। लेकिन फखर जमान ने जिस तरह की यानी कि फील्डिंग की है, मुझे तो लग रहा है कि नस पे नस चढ़ी हुई थी, तो 2-3 मालशे मुलशे कराई हैं और फखर जमान साहब जो है ना वो फिट हो गए। लेकिन फखर जमान ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जी मेरी इंजरी थी और मैं 50 ओवर्स के मैच के लिए फिट नहीं था, यानी कि मैं T20 के लिए फिट था, 50 ओवरों के मैचेस के लिए फिट नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 मार्च को मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है जिसकी वजह से अब मैं खेल रहा हूं। लेकिन फखर जमान का रिहैब वगैरह जो है वो सारी चीजें हुई हैं, ये एक रियल फैक्ट है। लेकिन उन्होंने कहा 15 मार्च के बाद जो है मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला तो अब मैं खेल रहा हूं नेशनल T20 का। बल्कि आज उनका फाइनल भी है एबटाबाद का कराची वाइट के साथ। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं और अभी तक कंटिन्यूसली जो है वो वहां पर पिशावर स्टेडियम के अंदर बारिश हो रही है। लेकिन अब इसके ऊपर अहमद शहजाद साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे ना लॉजिक नहीं समझ आ रही फखर जमान की स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि एक बॉलर है, वो वनडे और T20 में फर्क यह है कि एक बॉलर ने T20 में 4 ओवर करने यानी कि 24 बॉलें करनी है, जबकि वनडे के अंदर उस बॉलर ने 60 बॉलें करनी है। 60 और 24 का फर्क समझ आता है, 10 और 4 का फर्क समझ आता है कि एक बॉलर है वो 10 ओवर नहीं कर सकता, वो 4, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं हारिस रऊफ, भाई वो T20 के बॉलर है, वनडे में तो आप एमी उसमें खींच खूच के ले आते हैं। अब अगर मैं बात करूं शाहीन अफरीदी भी T20 के बॉलर है,
वनडे के बॉलर नहीं है। वनडे का बॉलर वो होता है जो सेम लाइन लेंथ के साथ, सेम स्पीड के साथ 10 ओवर फेंक सके। ये ना हो कि 2 ओवरों के बाद तीसरे ओवर में सा निकलिया हुए ध्यान जन ओके भारे हुए, नहीं, हम ये बॉलर जो है ना ये वनडे का नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा बैट्समैन का कैसे समझ आएगा कि ये बैट्समैन 20 ओवरों का बैट्समैन है या वनडे का बैट्समैन है। यानी कि ये बैट्समैन जो है इसकी फिजिक, इसकी सारी चीजें 20 ओवरों वाली है, 50 ओवरों वाली है। उन्होंने कहा मुझे ये एक्सप्लेन कर दें आप, क्योंकि फखर जमान तो बैट्समैन है। तो बैट्समैन कैसे ये कह सकता है कि जी मैं 50 ओवरों के लिए फिट नहीं हूं, मैं 20 ओवरों के लिए फिट हूं। ये समझ से बाहर है। या तो मेरे ख्याल से फखर जमान ने फील्डिंग के माइंडसेट से कहा है कि जी मैं 50 ओवर जो है वो फील्डिंग नहीं कर सकता, 20 ओवर की फील्डिंग जो है वो मैं कर सकता हूं। समझ से बाहर है ये। वैसे मंतराज अहमद शहजाद साहब ने जो बात की है ना, हाईलाइट की है, ये आप भी सोचे ना। उन्होंने कहा कि मैं 50 ओवरों के मैच के लिए फिट नहीं हूं, 20 ओवर के लिए मैच के लिए जो था मैं फिट था। ये समझ से बाहर है। अब दूसरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन बनी है, वैसे मैं आपको बताऊं बाबर आजम और फखर जमान की इंजरी पे ना बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स ने सिलेक्टर्स को खूब रगड़ा लगाया। अब असल में मसला क्या है, या तो प्लेयर्स खुद नहीं खेलना चाह रहे थे, ठीक है, या तो प्लेयर्स खुद नहीं खेलना चाह रहे थे। और ये सारा मसला ना नेशनल T20 कप के ऊपर आकर हुआ है, ये ज़हन में रखें। वनडे स्क्वाड के ऊपर इतना रोला नहीं मचा। रोला तब मचा है जब फैंस ने कहा है कि भाई इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद लाहौर वाइड में बाबर आजम नहीं है, तो फिर सिलेक्टर्स को कहना पड़ा जी बाबर आजम की इंजरी है। और अब बाबर आजम की इंजरी सामने आ चुकी है। जवेद मुगल साहब जो है उन्होंने एग्जामिन किया और अब इंजरी का पता चल चुका है। अब लिहाजा बाबर आजम को रिहैब करने में, सारे मामला करने में कितना टाइम लगता है ये तो आने वाले दिनों के अंदर चीजें जो है पता चलेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान है, जी हाँ, आपको बताते चलें कि जो बांग्लादेश का भी रिसेंट जो टूर हुआ है ना, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान जो है वो भी फुली फिट नहीं है। आप अंदाजा लगा लें, यानी कि मोहम्मद रिजवान की जो फिटनेस है उसके अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम है। और आपको बताएं मास सदाकत जो है तीसरे मैच से पहले, जी हाँ, वो भी इंजर्ड हो गए थे और उनको खिलाया क्यों गया? शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स की वजह से। आप अंदाजा लगाएं। और आपको बताते चलें कि शुमाइल हुसैन है, जी हाँ, उनको नेक इंजरी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी नेक में जो है उनके स्पेसम आया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो फिटनेस लेवल है टीम का वो किस लेवल के ऊपर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खुश नहीं है, ख़ास तौर पर ये जो यंगस्टर्स हैं। वैसे तो मैं बताऊं रिजवान की वजह से भी खुश नहीं होना चाहिए। रिजवान ने तो भी पूरा T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, सारी चीज़ें नहीं खेली, उसके बावजूद वो फुली फिट नहीं है। और फिर मां सदाकत ने 2 मैच खेले हैं, तीसरे मैच के अंदर उनकी इंजरी सामने आ गई है और वो भी फुली फिट नहीं थे। उसके बाद शुमाइल हुसैन की नेक इंजरी हो गई है। समझ से बाहर है कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी फिटनेस का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं। और पाकिस्तान का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो क्या कर रहा है कि वो प्लेयर्स को ये नहीं बता पा रहा कि भाई आप यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, आगे मैचेस हैं, सारी चीज़ें, आपने अपनी फिटनेस, अपनी ट्रेनिंग इस लेवल पे करनी है, इस तरह की चीज़ों को लेकर साथ चलना है। तो अब आप देख लें कि इंजरीज के ऊपर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि अभी भी ये अगर पूरा टोटली तमाम प्लेयर्स का स्कैन्स और सारी चीज़ें हो ना, तो हमारा 60% जो प्लेयर है ना उसके अंदर कोई ना कोई इंजरी पाई जा रही हो। ये मैं आपको रियल फैक्ट में बता रहा हूँ। हमारे प्लेयर्स की इंजरीज होती हैं, वो बताते नहीं हैं, बताते इसलिए नहीं है कि उसको पता है कि मैं इंजरी का बताऊंगा मुझे बाहर बैठा देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मौका मिल रहा है, इंजरी का बताकर बाहर क्यों बैठना है, खेलो, शायद परफॉर्मेंस हो जाए। परफॉर्मेंस हो गई तो बल्ले बल्ले, इंजरी गई, समझ आई ना। तो अब ये मामला चल रहे हैं कि प्लेयर कहता है भाई मुझे किसी तरह मौका मिले, इंजरी गई भाड़ में। तो अब आप अंदाजा लगा लें। सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।